गीता के 10वें अध्याय में दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, न मे विदुहा सुरगणः प्रभुं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वः। मेरा उत्पन्न अर्थात लीलेने प्रगट होणे ना देव जाणत ना महर्षी जाणत. मी देवांच्या आणि महर्षींच्या पण पूर्वी आदी कारण आहे. याचा अर्थ श्रीकृष्ण हा जन्म घेतो हे देव आणि महर्षींना सुद्धा कळत नाही. आणि ब्राह्मण लोक म्हणतात की कलंकीचा अवतार किंवा कल्कीचा अवतार हा ब्राह्मणाच्या पोटी एक कोणीतरी घेईन. हे साप चुकीचं आहे. तुम्हाला काळाचं भय दाखवलं जातं आणि स्वतःचं वर्चस्व वाढवलं जातं आणि तुम्हाला सेवेकरी म्हणून तुमच्या हातून बळजबरी सेवा करून घेतलं जाते. कलियुग लाखो युगाचं आहे, 24 लाख युगाचं आहे, असं आहे, वर्षाचं आहे असं सांगितलं जातं. पण एवढ्या महिन्याचं एवढ्या वर्षात तसं काय नसतं. आपली गाडी आपण आपल्या मर्जीप्रमाणे चालवतो. कोणत्या गिअरमध्ये चालवायची त्याप्रमाणे हे युग कसं चालवायचं ते आपणच ठरवायचं असतं. बाकी कोणाचा ही त्याच्यात स्वार्थाची लुडबुड करून द्यायची नाही. जर आपण आपल्या मर्जीप्रमाणे जर प्रामाणिकपणे इमानदारीने जर वागलो तर ते सत्ययुग समजायचं. सत्याचा प्रसार करायचा आणि सत्य वागायचं तर त्याला सत्ययुग म्हणायचं. त्याप्रमाणे तसं युग आपल्या हाताने बनवत राहायचं. हे तुम्हाला काळाचं भय दाखवून तुमच्याकडनं वेगवेगळ्या प्रकारे सेवा करून घेतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारची माया जमा करतात. यांचं जर देशावर आणि धर्मावर खरंच प्रेम असेल तर स्वतः जमवलेली माया ही देशाच्या प्राईम मिनिस्टरच्या फंडमध्ये अकाउंटमध्ये सर्व माया जमा करा म्हणाल. मग नाही करणार का? तेव्हा यांना देशप्रेम नाही आठवणार. यांना फक्त स्वार्थ माहिती आहे. असे कितीतरी धाम या पृथ्वीवर उभे केलेले प्रत्येकाने आपापली स्वार्थी माया जमा करण्यासाठी आणि लोकांकडनं सेवा करून घेण्यासाठी. लोकांकडनं सेवा करावी, पण ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी ठीक आहे. हे सर्वतोपरी तुम्हाला राबवतात. तुमच्याकडनं मोठ्या मोठ्या देणग्या घेतात आणि मोठे मोठे सेवा करून घेतात. बाकी काय नाही. सूर्य सत्य है, चांद सत्य है, वही प्रकाश देता है, वही ज्ञान देता है. बाकी किसी का आना जाना बस यहाँ पे आना जाना चलता रहता है. और तुम जिस पे श्रद्धा रखते हो उसी को प्राप्त होते हो और उसी के ज़रिए तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाती है. पावर तुम्हारे श्रद्धा में होती है. चाहे पत्थर पे रखो, नहीं तो किसी इंसान पे, नहीं तो देवता पे. पावर तुम्हारे श्रद्धा में है, ये बात याद रखो. बाकी लोगों के जो व्यवसाय चल रहे अगर नीति न्याय से है तो ठीक है. यहाँ पे तो अध्यात्म को बेचकर भगवान को बेचकर खा रहे हैं. ये कलयुग का अंत तो नहीं तो और क्या है? या 1 महीने में भी हम कलयुग ख़त्म करेंगे, उसमें क्या बात है? क्योंकि गाड़ी हमारे मर्जी से चलनी चाहिए, इसलिए दुनिया भी मानव की मर्जी से चलती है. सिर्फ पाप बढ़े तो धरती नीचे की तरफ जाती है, यानी आदमी नीचे गिरता है, और पुण्य बढ़े तो धरती ऊपर की तरफ आती है, यानी आदमी पुण्यशील बनता है. अब पुण्य क्या है? खुद की परवाह के पहले दूसरों की परवाह करना. मतलब देना ज़्यादा लेना कम. ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, कार्बन ऑक्सीजन पे फ्री देना. ज्ञान विज्ञान के साथ परिपूर्ण होना और अध्यात्म को सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानकर अध्यात्म कला अवगत करना. आपके 3 सिस्टम होते. खाना नहीं मिला तो आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है. हृदय में हवा नहीं मिली ऑक्सीजन तो 1 घंटे से पहले भी जा सकता है. वैसे ही मस्तिष्क में आप हमेशा ज्ञान और विज्ञान को ग्रहण करते रहिए, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान आप बूढ़े भी हो जाए तो भी ज्ञान और विज्ञान ग्रहण करते रहिए. क्योंकि अगर ज्ञान और विज्ञान आपका आना बंद हो गया तो आप जीते जी मर जाने के समान है, क्योंकि आप किसी के गुलाम बन जाते हैं. वैसे भी 150 साल गुलामी करके अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर एक गुलामी का बीज इस तरह से बोया है कि हम खुद भी गुलामी करते हैं और दूसरों को भी मजबूरन गुलामी करने के लिए मजबूर कर देते हैं. एक जो अंग्रेज़ों के साइड में थे, अंग्रेज़ों ने इतने हत्याकांड किए, उसमें सब अंग्रेज़ बुरे नहीं थे, पर 1-2 थे. जालियनवाला बाग हत्याकांड, सैंडर्स वगैरह, पर उनको मारने वाली बंदूकें उनके हाथ में नहीं थी, तुम्हारे लोगों के हाथ में थी. जो अंग्रेज़ों के रास्ते पे चले वो आज भी डिवाइड एंड रूल करके लोगों में झगड़ा करके राज करते हैं, और दूसरे जो है वो गुलाम बनते हैं. ये दोनों भी देश के लिए बड़े घातक है. योगी बनो, अपनी सोच अपने पास रखो. तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है. इंद्रिया नाम मनच्चास्मि, तुम्हारा मन ही इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, ऐसा गीता में बार बार कहा है. रामायण की कथा चलेंगी, उसका भी बिजनेस किया जाएगा. महाभारत की कथा चलेंगी, उसका बिजनेस चलेगा.
शिव पुराण भी चलेंगे, कई पुराण चलेंगे, पर गीता किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि गीता को हाथ लगाना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि तुरंत तो उसका असर दिखाती है सच कौन है और झूठ कौन है। इसलिए गीता हर जगह क्यों नहीं बताई जाती, क्योंकि गीता के सामने झूठ बोलना है कोई मामूली इंसान के लिए बड़ा महंगा पड़ सकता है। वो जानते हैं सच्चा धर्म गीता है, और गीता ही तुम्हारा धर्म ग्रंथ है। शुरू से पढ़ो आखिर तक, हर भाषा में मिलेगा। अब कोई भावार्थ में कोई काव्य मिलेगा, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको हिंदी में भाषांतर मिलेगा। संस्कृत ओरिजिनल है, जिसे आप सिलेबस में भी बच्चों के लिए संस्कृत भाषा रखी गई है, वो भी समझनी चाहिए। गीता नीति न्याय और धर्म सिखाती है, और उससे ही आनंद से ज़्यादा सुख मिलता है। क्योंकि आनंद तो लिमिटेशंस में होता है, पर सुख हमेशा के लिए प्राप्त होता है। क्योंकि शांति के साथ सुख आए तो उसका जीवन तो क्या, मृत्यु भी सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण की गीता, या पर ब्रह्म परमात्मा की गीता कहो, नहीं तो सच्चिदानंद घन की गीता कहो, ओम श्री ओम तत्सत की गीता कहो। पर परम सत्य गीता है, उसमें विज्ञान भी है, विज्ञान के साथ ज्ञान भी है, और विद्याओं में अध्यात्म भी पूरी तरह से बताया है। उसके सामने सारी विद्याएं असफल हो जाती है। गीता एक सर्वश्रेष्ठ बुक है। इस धरती पर अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुस्तक कोई पाएगा तो गीता है। गीता में एक 9वां और 10वां अध्याय वो आपको लीडरशिप सिखाता है। लीडरशिप से आप बड़े बड़े उद्योग धंधे बनाते हैं, लीडरशिप से आप विकास करते हैं, लीडरशिप से आप आम जनता को सुख और शांति प्रोवाइड करते हैं। इसलिए गीता पढ़ने से आप में एक नया लीडरशिप का संचय होता है, क्योंकि विज्ञान से ही विकास होता है और सुख शांति इंसान को मिलती है। बाकी क्या, कुछ नहीं। ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, क्योंकि सारा सत्य गीता में लिखा है। इसलिए अगर कहीं धर्म ग्रंथ चलते हैं तो उसको पूछो, चलो तो कि तुम गीता का प्रवचन लगा दो और बता दो, तब वो बताएंगा कि गीता नहीं, मैं रामायण लूँगा, नहीं तो महाभारत लूँगा। रामायण महाभारत जैसे कई कथाएं इस संसार में हुए, सृष्टि के आरंभ से अब तक लिखी तो सिर्फ 2 कथाएं हैं। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बार गीता में कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे इस धरती पर कितने हजारों हुए और हजारों होंगे। तो इसका मतलब कोई लिमिटेड नहीं है कि 10 अवतार हो, 24 अवतार हो या 100 अवतार हो। गीता तुम्हारे अंदर अगर परमात्मा जागृत होता है, सूर्य की प्रकाश की तरह तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान प्रकाशमान होता है, तो तुम्हारे सामने सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। पारदर्शकता, बीजेपी ने बीच में शब्द लाया था कि हम लोग सभी पारदर्शक बनेंगे या पारदर्शकता करें की तरह सबके सामने व्यवहार रखेंगे। उसके लिए कई सॉफ्टवेयर आए, पर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक हिसाब हर एक इंसान को सॉफ्टवेयर के ज़रिए मोबाइल पे दिखना चाहिए। टैक्स कितना जमा हो गया, कहाँ पे कितना खर्चा हो गया, कहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है, प्लानिंग क्या है, ये एक है। और ऐसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, पर उनको क्रेडिट की पड़ी है। क्योंकि दान, तप और यज्ञ, इनसे भी जो इनके कर्म के फलों का त्याग करता है वही सच्चा योगी होता है। वरना इनका भी कोई ना कोई फल की अपेक्षा करता है, तो वो कर्म करने के बाद लिए अगला जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो कर्म के फल अच्छे हो या बुरे भुगतने पड़ते हैं। तुम कर्म का फल का त्याग करो, कर्म करते रहो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि सारे फल छोटे लगने लगते हैं और सारा जा अपना होता है। इसीलिए गीता पास में रखो, गीता पढ़ो, वही सच्चा धर्म है। और भारत को धर्म राष्ट्र बनाना है। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसको कहने का तुमने माया जमा की है, भारत के खाते में जमा करो और गीता सबको पढ़ाओ, तभी मानने का कि हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनने पर अगर तुम्हें लगता है कि किसी दूसरे धर्म से तुम नफरत करके तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो वो तो गलत है, वो अच्छा नहीं है। इसमें लोभ इतना बढ़ जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आम आदमी सिर्फ आप भारत माता बोलेंगे, वो सिर्फ जय बोलने के काबिल रहेगा, पर उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए
अगर तुम्हें सच्चा हिंदू धर्म राष्ट्र बनाओ, हिंदू धर्म राष्ट्र बनाने के लिए धर्म ग्रंथ गीता को सिलेबस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में उसके 18 अध्याय है। फिर बोलता हूँ 1 से 10 तक, 11वीं 12वीं और डिग्री के 4, ऐसे 18 अध्याय। हर एक साल में एक अध्याय ही रखो, क्योंकि उतना ही काफ़ी है उस आत्मा को देव या देवता की तरह महान आत्मा महात्मा बनाना, नेता बनाना, देवी देवता बनाना, या परमात्मा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाना। बाकी कथाएं तो चलती रहेंगी, क्योंकि कथा करना कोई बुरी बात नहीं, पर उससे सिर्फ मनोरंजन मिलता है, कुछ सीख मिलती है, पर सच्चा धर्म गीता ही है।